डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स टू बिकम मिलेनियर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। टाइटल थंबनेल में जो भी लिखा है बिल्कुल सही है। मैं आपको इस वीडियो में प्रूव करके बताऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों सही है। आप कैसे इन्वेस्टिंग करके अमीर नहीं बन सकते, बल्कि इस तरीके से अमीर बन सकते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपरली बताने जा रहा हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आज से 3 महीने पहले सेंसेक्स 60,000 पे था। यूक्रेन रशिया वॉर से पहले 61,000 पे था। मैं खुश था, पैसे ऊपर जा रहे थे, मेरे जो इन्वेस्टमेंट थी ठीक थी। करीब मैंने 50,000 इन्वेस्ट करे थे। फिर क्या हुआ, यूक्रेन रशिया की वॉर हुई और सेंसेक्स नीचे आया, 56 पे आया। मतलब इट्स स्टिल बेटर टाइम, अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट कर देता हूँ, कुछ और पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी डिप चल रहा है और सब बोलते हैं बाय द डिप। तो इस टाइम पे इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है। तो सेंसेक्स 60,000 से 56,000 पे था। मैंने 1 लाख और इन्वेस्ट कर दिए। पोर्टफोलियो माइनस से थोड़ा पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, मैं खुश था, 56 से और ऊपर आ जाएगा। बट तब से 3 महीने हो चुके हैं, सेंसेक्स अभी 53,000 पे चल रहा है। 3 महीने से सेंसेक्स 50 टच करके 50 से 51, 52, 53 और इससे ऊपर नहीं जा रहा। मैंने इन्वेस्ट करे 1,56,000 सेंसेक्स पे और मेरे पैसे अभी -20,000 है। और मुझे अभी पैसे की नीड है, क्योंकि मैं एक प्रीमियम कोर्स खरीदना चाहता हूँ $2,000 का, जिससे मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस को बेटर बना सकूँ, बेटर स्टोरी टेलिंग कर सकूँ। बट मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता उस पैसों को, क्योंकि मेरे सारे पैसे मैंने जो सेविंग्स थी, कुछ का मैंने ये घर ले लिया और कुछ पैसे जो थे मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। और अब मैं 20,000 के माइनस लॉस में हूँ और मैं उस पैसे को निकाल नहीं सकता। और मुझे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, बेटर वीडियोस, बेटर क्वालिटी, बेटर स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ से मुझे सीख मिली कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसका एक और रीज़न है। मैंने जस्ट ये बुक ख़त्म करी और इस बुक में बताया कि इन्वेस्टिंग इज़ रिचेज इन व्हील चेयर। तो आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने 20s से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आप 60s में रिटायर होते हैं, तब आप जाके मिलीनियर बनते हैं या करोड़पति बनते हैं और फिर उसको अपना रिटायरमेंट में यूज़ करते हैं उस पैसे को। बट क्या 60 साल की एज में रिटायर होना और करोड़पति बनना कोई अच्छी चीज़ है, कोई ब्यूटीफुल चीज़ है, कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट है? आप अपने 20, 30, 40, 50, 60s तक पैसे सेव कर रहे हो और तब जाके आप 60s के बाद आप अमीर बन पा रहे हो। तो मुझे तो नहीं लगता वो सही है। ऑथर के हिसाब से वो भी सही नहीं है। इट इज़ कॉल्ड वेल्थ इन अ व्हील चेयर। जब आपके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई आ, कोई सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट नहीं है, आप परेशान हो अपनी बॉडी से, आपकी बॉडी वीक हो चुकी है, आपको कई प्रॉब्लम्स है, तब जाके आप करोड़पति बन रहे हो। यू कांट इवन ड्राइव अ लैम्बोर्गिनी, यू कांट इवन ड्राइव योर ड्रीम कार। तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का 60 साल की उम्र में इतने टाइम से सेव करके? कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता, ना ही ऑथर को दिखता है इस बुक के। तो उन्होंने कहा इसका शॉर्टकट है। आप जस्ट नाउ अमीर बन सकते हैं अगले 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर आप अमीर बन के रिटायर हो सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मिलीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। वो आप बाद में मिलीनियर बनोगे, जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी, पैशन नहीं होगा, तब जाके आप अमीर बनोगे। और उस अमीर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपका प्राइम टाइम है, अभी आपके अंदर एनर्जी है, अभी आपके अंदर शौक है, आपको दुनिया कनकर करनी है, आपको अपनी फेवरेट कार चलानी है, फेवरेट घर में रहना है, और आपको वो सब चीज़ अभी मिलनी चाहिए, ना कि 60 की उम्र के बाद। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ तो मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे कोई भी बिलीनियर या मिलीनियर बता दो जो अपने 20s या 30s में मिलीनियर बन गया, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF, गोल्ड या बॉन्ड। एक भी ऐसा बंदा नहीं है, अनलेस दे आर डूइंग इट फुल टाइम, दे आर डूइंग ट्रेडिंग फुल टाइम, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही उनका जॉब है। अब आप बोलेंगे कि ये वॉरेन बफेट, वो तो बिलीनियर है, बट वो 40 साल की एज में मिलीनियर बने थे और 50 साल की एज में बिलीनियर बने थे, और वो 16 साल की एज से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसीलिए वो बिलीनियर मिलीनियर बने स्टॉक से इन्वेस्ट और ट्रेड करके, क्योंकि वो फुल टाइम स्टॉक उनकी लाइफहुड है।
वो स्टॉक से ही पैसा कमाते हैं, उनका जो प्रॉपर जॉब है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है। उनके पास मिलियंस बिलियंस में पैसा है जिसे वो लगाते हैं, तो उससे जो रिटर्न्स निकल के आता है वो मिलियंस बिलियंस में लगाते हैं, सॉरी मिलियंस बिलियंस में आता है। आपके पास 20,000 है, 30,000 रुपए मंथली आप 30,000 सेव कर रहे हो, स्टॉक्स में डाल रहे हो, कितना रिटर्न आएगा? 2,000 3,000। 60 साल में ही आप मिलीनियर बन पाओगे? ऐसे तो नहीं बन पाओगे। जॉब के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो नहीं बन पाओगे। अगर आपका जॉब ही इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर है, बिलियंस ऑफ डॉलर है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप जरूर बिलीनियर हो। बट अगर आपके पास $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप तो ऑलरेडी मिलीनियर हो। तो आपके लिए तो ये वीडियो ऑलरेडी है भी नहीं। मैं नॉर्मल आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं। ऐसे आप मिलीनियर नहीं बन पाएंगे, 60 साल के बाद बनेंगे, जो बिल्कुल यूजलेस है। तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? कैसे आप अगले 10 साल के अंदर मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं? वो उसे कहते हैं फास्ट लेन। इस बुक का नाम भी वही है, द मिलीनियर फास्ट लेन, और इसे कहते हैं फास्ट लेन मिलीनियर। कैसे आप अगले 10 साल में अमीर बन सकते हैं? तो उसका सीधा सा एग्जाम्पल ये, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर 20s और 30s is your mind, your knowledge. Consume knowledge like air. Invest in travel, invest in courses, invest in mentorship, invest in coaching, invest in marketing. Learn new skill, acquire new skill. Learn how to build a business, how to grow a business, how to scale a business. इस सब चीजों पे जो पैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने 2,000 3,000 5,000 20,000, वहां इन्वेस्ट करने की जगह अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल्स डेवलप करने पे इन्वेस्ट करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, जगह जगह घूमो, लोगों से बात करो, लोगों की केस स्टडीज पढ़ो, अमीर लोग अमीर कैसे बने हैं वो चीज देखो, बायोपिक देखो, उनकी बुक्स पढ़ो, कोर्सेज खरीदो, बड़े बड़े महंगे सेमिनार वगैरह अटेंड करो, जहां बड़े बड़े अमीर करोड़पति आते हैं, वहां जाओ, भले आपको 50,000 देने पड़े एक दिन के, वहां जाओ, देखो, उनसे बात करो, सीखो वो कैसे करते हैं। यही बेस्ट मेथड है आपका इन्वेस्ट करने का, जो कि है इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, इन योर नॉलेज। यहां आप जब इन्वेस्ट करते हो, अगले 10 साल आप इन्वेस्ट करते हो अपने दिमाग के अंदर, तो आपको पता चलता है दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया में किस चीज की नीड है, किस चीज की डिमांड है, और आप कैसे एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं जो आपका मनी ट्री होगा, और वो मनी ट्री आपको करोड़ों रुपए लाके देगा, rather than investing in stocks and retiring at 60 with millions of dollar। आप 10 साल 5 साल अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, ये सब चीजें सीखो, इस सब चीज में इन्वेस्ट करो, अगली 5 साल अपना बिजनेस क्रिएट करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उसके बाद अगले 10 साल उसको ग्रो करो और उसे अपना मनी ट्री बना लो। और मे बी आप 40s की एज में आप नहीं चाहते उस बिजनेस को रन करना, उसे बेच दो, उसे मिलियंस बिलियंस डॉलर्स में बेच दो। कंपनियां रेडी रहती है, जिन पे पैसा होता है वो आपके बिजनेस को देखती है, अच्छा चल रहा है, खरीदने के लिए रेडी रहती है, वो शॉपिंग करने के लिए रेडी रहती है, बेच दो। यू आर मिलीनियर एट 40, यू आर मिलीनियर एट 30, बिकॉज यू बिल्ड अ बिजनेस out of your mind, out of your investment which you did in yourself and your business, and now you are retiring with millionaire in your 30s, in your 40s। इस बुक के ऑथर खुद 40s में रिटायर हुए। इन्होंने 20 से लेके 30 अपना सारा पैसा सब कुछ इन्वेस्ट किया अपनी नॉलेज पे सीखने में। इवन दो इनके पास 2 मास्टर्स डिग्री थी फाइनेंस एंड बिजनेस में, इन्होंने कॉलेज जाने की नहीं सोची, कॉलेज नहीं गए ना, इन्होंने नॉर्मल जॉब्स करी, इन्होंने सारा टाइम लगाया रैंडम जॉब करने में, अपने आप को सर्वाइव करने में, और जो पैसे आते थे उनको ये लगाते थे सीखने में, स्किल्स सीखने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, ये बुक्स पढ़ते थे लाइब्रेरी में जाके, अपनी नॉलेज इंप्रूव करी, इन्होंने वेब डिजाइन सीखी, कोडिंग सीखी, सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, और पैसे कमाए। फिर इन्होंने मार्केट में एक नीड ढूंढी, जहाँ पे इनको नीड दिखाई दी, वहां पे इन्होंने अपना बिजनेस बनाया, इंटरनेट वेबसाइट बिजनेस बनाया, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और लेटर ऑन 10 साल में उस बिजनेस को बड़ा करके इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर में उस बिजनेस को बेच दिया, और एट 40 ही रिटायर्ड विथ मिलियंस ऑफ डॉलर, एंड नाउ ही इज लिविंग फ्रीली। इन्हें जो मन करता है वो करते हैं, जब मन करता है तब करते हैं, जो भी इनको पसंद है वो सारे काम करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ। इन्हें पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो इनके लगे हुए हैं अलग अलग
पोर्टफोलियो में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टेड है और वहां से इनका जो रिटर्न्स आता है वो 100K 200K इस तरह आता है, जिससे इनकी लाइफस्टाइल चलती है एंड दे आर स्टिल मिलीनियर। मतलब उनके मिलियंस ऑफ डॉलर कहीं इन्वेस्टेड है, उससे जो रिटर्न्स आ रहे हैं, डिविडेंड्स आ रहे हैं, उससे इनकी लाइफस्टाइल चल रही है। तो ये मिलीनियर भी है और इनकी लाइफस्टाइल भी सपोर्ट हो रही है उन मिलियंस ऑफ डॉलर से। इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी आज तक मिलीनियर नहीं बना, कोई भी जॉब पर्सन अपने 20s 30s 40s में मिलीनियर नहीं बना इन्वेस्ट कर करके, अनलेस दे आर अ फुल टाइम इन्वेस्टर। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने ब्रेन पे करो, अपने माइंडसेट, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करो और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आप जॉब करते हो, साइड बिजनेस शुरू करो, उसे ग्रो करो। एक लेवल पे आके वो इतना ग्रो हो जाना चाहिए कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, उसे इतना बड़ा बना दो और उसे कल को मिलियंस में बेच दो या उससे मिलियंस की अर्निंग करना शुरू कर दो। आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पे मिलियंस डॉलर्स हैं, आप उसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका सेंस बनता है, क्योंकि वहां से जो रिटर्न्स आएंगे एटलीस्ट $100,000 आएंगे, जिससे आपकी एक बढ़िया लाइफस्टाइल चल सकती है बिना कहीं पैसा खर्च करे। आप पैसे से पैसा बना रहे हैं। तो ये 20,000 2 लाख 5 लाख 10 लाख से कुछ नहीं होता, करोड़ों चाहिए होते हैं करोड़ों बनाने के लिए। एक और एग्जांपल दूंगा, जब इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी बनाई थी x.com और उसे बेच दिया था और बाद में वो रीनेम हो गई थी paypal.com, तो उन्हें कितने मिले थे? उन्हें 150 मिलियन मिले थे। तो उन्होंने क्या किया था? वो रिटायर नहीं हुए थे, उनके पास अभी भी एनर्जी थी, अभी भी पैशन था कुछ अलग करने का। उन्होंने अपनी 2 कंपनी खोली, टेस्ला, स्पेसएक्स, दोनों में इक्वली पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए। और वो कहाँ रहते थे? अपने फ्रेंड्स के साथ रूम शेयर करके रहते थे फ्री में। अपने मिलीनियर बनने के बाद भी उन्होंने अपने दोनों बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उन्हें सक्सेसफुल बनाने की सोची। और वो कैसे? अपने फ्रेंड्स फैमिली से उधार लेके अपने फ्रेंड्स के साथ रूम शेयरिंग करके, रेंट शेयरिंग करके रहते थे। तो सोचो, एक बंदा जो अपने पैसे कमाने के बाद भी कुछ करना चाहता है और आज उसी की बदौलत वो दुनिया के बिलीनियर है, टॉप सेकंड में आते हैं बिलीनियर्स की लिस्ट में। और वो मे भी दुनिया के, अगर उन्होंने अपनी सारी 8 की 8 कंपनी पब्लिक कर दी, आईपीओ कर दिया, तो मे भी वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे, जो कि आज तक कोई नहीं बन पाएगा। उन अगले मे भी 50 साल तक कोई ट्रिलियनियर नहीं बन पाएगा, पर वो अपनी 8 की 8 कंपनी अगर पब्लिक कर दें तो दुनिया के फर्स्ट ट्रिलियनियर बन जाएंगे। जेफ बेजोस, बिल गेट्स सब बिलीनियर है, इलॉन मस्क भी बिलीनियर है, बट उनकी 8 की 8 कंपनी सक्सेसफुल है। और अगर वो, आपको पता ही है, अगर वो उसे आईपीओ कर दे, पब्लिक कर दें, तो वो ट्रिलियनियर बन जाएंगे। तो ये सबसे वाइसेस्ट डिसीजन थी उनकी, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना। भले ही उनको अपने दोस्तों के साथ जाके रहना पड़ा, रेंट शेयर करना पड़ा और फैमिली फ्रेंड्स से कर्जा मांगना पड़ा। सो इस वीडियो से कंक्लूजन यही निकल के आता है, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज एंड लर्न हाउ टू run and grow a business successfully and turn it into multi-billion-dollar companies, and that's how you become billionaire। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और मैं भी यही करने वाला हूँ, मैं भी यही करता हूँ। और मैं भी कोर्सेज, बड़े बड़े कोचेज में इन्वेस्ट करता हूँ और अपने आप को बेटर बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं जल्दी रिटायर हो सकूँ, मिलियंस और बिलियंस में डील कर सकूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और आपको भी बड़े सपने देखने चाहिए। तारों तक पहुंचने के सपने देखो, एटलीस्ट चाँद तक तो पहुंच ही जाओगे। तो दैट्स इट गाइस, इसकी आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज की वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिली हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसके काउंटर हो या आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, वो भी आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।